सो है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द 700 एंड आई होप कि आजकल ब्लॉग एंजॉय कर रहे हो गाइस। तो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉग, मतलब ऐसा है यूट्यूब पे भी है भाई कि हम कंपैरिजन करने वाले निंजा ZX6R एंड निंजा की 650। ठीक है, दोनों बाइक की जो इंजन है भाई, जो सीसी है वो ऑलमोस्ट सेम है, 650 सीसी की दोनों इंजन आती है। बट गाइज यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस है दोनों बाइक में। लाइक प्राइस का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एंड जो BSP है बाइक की दोनों की, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। न्यूटन मीटर जो होता है, टॉर्क होता है भाई, वो भी डिफरेंस है। एंड जो बाइक की टायर की साइज होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सारा चीज़ ना हम आपको बिल्कुल क्लोज होकर दिखाएंगे एंड बाइक को एक बार राइड हम भी करेंगे। एंड वैसे जो भैया खड़ा वहाँ पे, उन्हीं का वो निंजा 650 है। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं बाइक को बिल्कुल क्लोज से कि बाइक में दोनों बाइक कैसी लगती है भाई एंड क्या कुछ फीचर है, ये सारा चीज़ हम आपको अभी दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो एक बार लुक चेक कर लो भाई दोनों बाइक्स की, यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है ना निंजा ZX6R और ये निंजा 650 ऑलमोस्ट सेम सीसी की आती है दोनों बाइक। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस निंजा 650 की टायर साइज़ की। तो फ्रंट में जो इसका टायर साइज़ है भाई, वो आता है 120/70 साइज़ का। एंड जो इसकी बैक साइड की टायर है वो आती है भाई कितनी की, यहाँ पे होगा कहीं पे 160 की आती है इसका बैक साइज, बैक टायर। एंड देखो इसकी वाइड इतनी ज़्यादा है। एंड एक बार आपको अपनी ZX6R की टायर साइज दिखा देते हैं, जो कि भाई फ्रंट में इसकी आती है, कहाँ पे चला गया भाई, 120 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, 120/70 ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। बट बैक वाली जो टायर है ना भाई, उसमें डिफरेंस आपको दिखेगा। मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये चेक करो गाइस, ये 180/55 आती है। तो बैक वाली टायर में डिफरेंस है दोनों का। सो अब बात करते हैं गाइज दोनों की सीट के बारे में। तो इसमें भाई 2 सीट आती है पहले से ही भाई, कंपनी की तरफ से आता है ना भैया, कंपनी की तरफ से इसमें दोनों, मतलब पीछे भी सीट आता है और फुटरेस्ट भी आता है। बट 6R में वैसा कुछ है नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं आता है, बस एक राइडर के लिए ही सीट आता है, पिलियन के लिए कोई सीट नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे लगा लेंगे बाद में, तो इसमें पैर रखने वाला भी नहीं है, बट एडजस्ट कैसे भी कोई हो सकता है। अब बात करते हैं गाइस दोनों की हैंडलिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम निंजा 650 की दिखाते हैं हैंडलिंग। इसकी जो हैंडलिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब अप साइड में है, ऊपर की साइड में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लगता है ना राइड करने के लिए। हाँ, कंफर्टेबल लगता होगा भैया को राइड करने में, ठीक है। ऐसे आपको सीट से भी दिख रहा होगा यहाँ पे कितना ऊंचा में है। तो और लेकिन ऐसा कुछ भाई 6R में ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। इसकी जो हैंडलिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा भाई एग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब यहाँ से भी अगर आपको दिखाएंगे ना तो चेक कर सकते हो भाई निंजा 650 की हैंडलिंग और ZX6R की। तो हैंडलिंग के मामले में भाई ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। ये कंफर्ट के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसमें दोनों सीट, दो मतलब पीछे की साइड में भी सीट है, बट उसमें वैसा कुछ नहीं, वो प्रॉपर भाई ट्रैक मशीन है, रेसिंग के लिए आती है। सो ऑलराइट गाइज, अब बात करने वाला सबसे मेन चीज़ के बारे में भाई। दो जैसा कि आप लोग पता है कि दोनों 650 सीसी की इंजन आती है, बट ये जो बाइक है ना, इसमें आती है भाई ट्विन सिलेंडर की इंजन। इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साइलेंसर के लिए ना सिर्फ 2 पाइप निकले हुए हैं इंजन से, सिर्फ 2 पाइप। गर्म है भैया, इतना राइड करके आए हैं। तो यहाँ पे 2 पाइप निकला हुआ है भाई। एंड ये इसकी रेडिएटर है बिल्कुल इतनी सी। एंड वहीं अगर ये 6R की अगर हम बात करें भाई, तो इसमें आता है भाई 4 सिलेंडर इंजन, जैसा कि आप सबको पता है, और ये इसका रेडिएटर बड़ा सा। तो डिफरेंस है दोनों बाइक्स में, क्योंकि ये मेनली बना है भाई सिर्फ रेस वेस करने के लिए, हाईवे पे चलाने के लिए। एंड इसको ना आप मतलब पर डे भी यूज़ करोगे तो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाला है ना भैया। 20 का माइलेज देता है। अब ठीक है, आप तो माइलेज की बात करें तो माइलेज उसका 20 है ना। मैं अच्छा, मतलब 650 सीसी इंजन होने के बाद 20 का माइलेज आपको दे रहा है, मेरा बाइक सिर्फ 10 का देता है, बताइए। तो माइलेज में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की। ये गाड़ी माइलेज के लिए नहीं होती है। ये गाड़ी सिर्फ भगाने उड़ाने के लिए है ना। ऑलराइट गाइस, तो अब हम दोनों बाइक दिखाने वाले हैं भाई डैशबोर्ड, ठीक है ना। पहले आप 6R के डैशबोर्ड चेक कर लो, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ किस तरह, इस तरह का भाई इसका डैशबोर्ड है। और ये की सबसे पहले तो की दिखा देता हूँ भाई, कावासाकी की टाइपिकल कीज। एंड ये इसका भाई मीटर कंट्रोल, जो कि 650 में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एंड यहाँ पे ये कुछ भाई बटन दिए हुए हैं दोनों साइड में कंट्रोल करने के लिए। एंड वहीं अगर बात करें भाई निंजा 650 की, तो इसका भी हम दिखा देते हैं आपको। ये की इनका, ये भी सेम वैसा ही दिख रहा है। तो इसमें की यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगने वाला नहीं है इसमें। एंड इनका भी मीटर बिल्कुल सेम ही है।
भैया ने वाइट वाइट डिस्प्ले कर रखे हैं आप ना। हाँ, यहाँ से चेंज हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है। हाँ, ये ब्लैक 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 ना पूरा अच्छा भी लगता है। हाँ, सो ऑलराइट गाइस, एक और चीज़ का डिफरेंस अभी पता चला है निंजा 650 और ZX6R में। वो ये है कि भाई इसमें मोड आता है, ठीक ना। इसमें 4 मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड, रोड मोड और राइडर मोड। लेकिन निंजा 650 में मोड नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ ट्रैक्शन के लिए दिया हुआ है। ट्रैक्शन का लेवल 3 तक है। ऑलराइट गाइस, तो एक बार दोनों बाइक का हेडलाइट हम आपको दिखाएंगे। लाइट देखिए, इसमें भी आता है DRL लाइट, LED लाइट, जो कि भाई एकदम वाइट अच्छी लगती है भाई देखने में। एंड इसको ना एक बार हम चेंज थोड़ा, हाँ ये इसका अपर लाइट है और ये डीपर लाइट। एंड वहीं अगर बात करें भाई 650 ZX6R की, तो इसकी लाइट भाई कुछ इस तरह की है। एंड इसमें देखो, इसमें 2 साइड में और एक्स्ट्रा बल्ब दिया हुआ है अपर के लिए। ये अपर लाइट हो गया। एंड इसको अगर बंद करेंगे तो ये डीपर हो जाएगा। बंद कीजिए भैया। तो ऑलराइट गाइस, जो सबसे मेन चीज़ है ना, जो इस वीडियो में दिखाना बाकी रह गया, जिसका आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, दोनों बाइक की एग्जॉस्ट की साउंड की। तो अभी इस बाइक में भाई कंपनी की एग्जॉस्ट लगी हुई बिल्कुल स्टॉक, एंड उसमें भी स्टॉक है, बट उसका मफलर मैं हटा दिया हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा लाउड हो चुका है। तो सबसे पहले निंजा 650 के साउंड एक बार सुनते हैं भाई। इसका अभी हम आपको साउंड सुनाते हैं भाई। तो इसकी ये साउंड है भाई, ये कंपनी की तरफ से स्टॉक एग्जॉस्ट आता है, ये बाहर से लगाया हुआ नहीं है। तो साउंड रेप करते हैं भाई थोड़ा सा। तो ये थी गाइज निंजा 650 की साउंड। हम आपको सुनाते हैं अपनी निंजा ZX6R की साउंड भाई। तो इसका मफलर मैं हटा दिया हूँ, बाकी एक कैटलिटिक कन्वर्टर है और वहाँ पे पाइप है। तो भैया ऑन करेंगे। तो भैया ये स्टार्ट करें। तो ये थी गाइस साउंड अपनी ZX6R। ऑलराइट गाइस, तो इसकी सीटिंग पोस्चर सच में भाई काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसे ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ रहा है। ऐसे अगर 6R में मैं अगर अभी बैठता तो ऐसे लीन होना पड़ता, बट इसमें है भाई बिल्कुल एकदम ऐसे अपराइट पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ, इसमें सिल्वर कलर का, उसमें ब्लैक है। तो इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं भाई कैसा लगता है इस निंजा 650। मीटर तो बिल्कुल 6R की तरह ही है, बट जैसा कि मैंने बताया गया कि इसमें मोड्स नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल ही आता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल को मैंने ऑफ़ कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से भाई थोड़ा आते हैं, एक छोटा सा स्पिन लेके बाइक कैसा लगता है। ऑलराइट, तो इसकी साउंड भी भाई काफ़ी मतलब शांति शांति जैसा लग रहा है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें शायद क्विक शिफ्टर नहीं आता है। तो भाई बैठने पे ना बिल्कुल एकदम सही लग रहा है। मेरे को लगता है ना कि भाई अगर इस बाइक से अगर आप 100 किलोमीटर भी जाना चाहते हो ना एक बार में, तो आराम से कवर कर लोगे एज़ कम्पेयर टू मेरा 6R। मेरा 6R में भाई कभी नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। अगर जिद होगी ना तभी 6R को 100 किलोमीटर चलाओगे, अदरवाइज़ भाई उसमें ना ये दोनों रिस्ट जो है ना भाई पेन होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे झुकना पड़ता है भाई। लेकिन इसका पोस्चर ना काफ़ी सही लग रहा है मेरे को एकदम। तो हल्का आगे वहाँ पे स्पेस है भाई, वहाँ पे जाके और इसको थोड़ा सा भगाते हैं, ज़्यादा नहीं, देखते हैं 150 तक भाई कैसे जाती है बाइक, उसके बाद फिर फील करते हैं भाई। चलो, हाँ पावर तो है, हाँ है। गाइस 190 तक चला गया भाई, सही में पावर है इसमें। तो इसको एक और बार भगाते हैं भाई, बिल्कुल सामने एकदम।
भाई ये निंजा की अलग ही बात है भाई, इसको कहीं पे भी ले जाओ ना भाई, अगर साउंड नहीं भी करता है ना भाई, फिर भी इसमें ना रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसकी कलर ही इस तरह की है भाई। एंड वैसे ये इनलाइन 2 सिलेंडर का आता है भाई, 4 सिलेंडर का नहीं आता ये बाइक, इसीलिए इसका साउंड बहुत कम है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था गाइस, इंजन है, इसकी इंजन की जो कैपेसिटी है भाई वो 650 सीसी है। एंड ये जो BHP प्रोड्यूस करती है, जो पावर प्रोड्यूस करती है भाई, दैट इज़ अराउंड 68 PS, 68 BH की पावर प्रोड्यूस करती है। एंड वहीं अगर कंपेयर किया जाए भाई मेरी ZX6R की, तो वो भी सेम सीसी की आती है, 650 सीसी, बट उसकी जो पावर है भाई वो अराउंड 125-130 BHP की पावर देती है, वो अराउंड 130 BHP की पावर देती है, मीन्स इससे भाई दोगुना। एंड हाँ, एक और चीज़ है, जो प्राइस, जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया कि इस बाइक की प्राइस कितनी है, ये भी 650 सीसी की है, वो भी 650 सीसी की, एक प्राइस कितनी है ये, तो प्राइस में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई दोनों बाइक्स में, क्योंकि भाई ये इनलाइन 2 सिलेंडर का है और वो इनलाइन 4 सिलेंडर का। तो बाइक का प्राइस में तो भाई मतलब होना ही है भाई, प्राइस में डिफरेंस। तो ये देखो भाई, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर लिया है मैंने, और भाई ऐसे रास्ता मिल गया तो ऑफ रोडिंग करने का भी मौका मिल गया। एंड ये भी मैं रिव्यू कर ही देता हूँ भाई। देखो ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा भाई, हैंडलिंग का पोस्चर जो है ना इतना अपराइट किया हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा भाई, रिस्ट पे ऐसा पेन नहीं फील हो रहा है। सोलर गाइस, अभी हम दोनों बाइक को एक साथ राइड करने वाले हैं, थोड़ा सा भगा के देखते हैं भाई कैसे भागती है, पिकअप क्या है दोनों की। तो भैया चला रहे हैं अपना 650 एंड मैं चला रहा हूँ अपना 6R। तो ये चेक करो गाइस, इसमें भाई जो इसका सीटिंग पोस्चर है ना काफ़ी नीचे है भाई, बिल्कुल मेरे को लीन होकर बैठना पड़ रहा है, बट उसमें वैसा कुछ नहीं है। उनका देखो, उनका सीटिंग पोस्चर बिल्कुल अपराइट दिख रहा है, तो बिल्कुल अपराइट दिख रहा है, तो बिल्कुल सही, मतलब उसमें सीटिंग पोस्चर बनता है। वो मतलब अगर मैं सच बताऊँ गाइस तो एक टूरर बाइक की तरह है, बट ये जो है ना भाई ये फुल ट्रैक रेसिंग बाइक वाली फील देती है। ओ भाई, ऑलराइट, तो एक बार फुल भगाते हैं भाई, मैं थ्रोटल दूँ, देखो